नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एच के वैकेंसी वाले पे। आज जो हम चर्चा करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार कर्मचारी आयोग की तरफ से भर्ती आ चुकी है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्रखंड से देखिए अवर सांख्यिकी पदाधिकारी पर और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति आई है। तो हम पहले फिर से बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो किन किन पदों पर भर्ती आई है। तो ये ब्लॉक स्तर की वैकेंसी होने वाली है। अब ये इतनी वैकेंसी क्यों देखने के लिए मिल रही है? इससे पहले हमने बीटीएससी की तरफ से देखा बम्पर वैकेंसी आ रही है। अब देखो भाई, इलेक्शन है और इलेक्शन है तो सरकार वैकेंसी तो देंगे ही ना, तब तो आप लोग वोट दोगे ना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों वैकेंसी है, जो कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति की विज्ञापन है। अब देखेंगे, इसमें हम चर्चा देखेंगे क्या क्या बातें की गई है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, और साथ ही अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, हेमंत KMR26। यहाँ पे जाके अगर कोई भी समस्या होता है तो आप अपनी समस्या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपकी समस्या को समाधान करने की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन जो है ये BSSC बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसकी हम पद नाम देखें, वेतन देखें और इनकी हम क्या क्या देखें, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वेतन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेतन जो है स्तर 7 लेवल की है, लगभग आपको 18,000 से अधिक मिलने वाली है। और ये पद जो है अवर सांख्यिकी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पर है। शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो भाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो। अगर आप अर्थशास्त्र रखे हो, गणित रखे हो और गणित से स्नातक हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नोट में क्या है? तो ये पास कोर्स के रूप में उक्त विषय को स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को युक्त पदे होती योग्य होंगे। जो सब्सिडरी में भी रखे हैं उनके लिए भी क्या होगा भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये योग्य होंगे। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सीटों या पदों के लेकर बातें की गई है। आप देखिए दोस्तों, अनारक्षित वर्ग को लिए देखिए दोस्तों, पूरा कुल हम बात करें पदों की तो 682 है महिलाओं पुरुषों के लिए। ठीक है, रिक्तियों सब के लिए, और 231 जो है मेरे प्यारे दोस्तों महिलाओं के लिए। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी जो पोता पोती नतनी इन सभी को आरक्षित मिलता है, उन सभी के लिए 14 है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। ये सभी आप कुल पदों की 682 और 231 है महिलाओं के लिए। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए भाई आरक्षण मिलती है सरकार की तरफ से। अब उम्र सीमा की अगर हम बात करें मेरे प्यार दोस्तों, तो उम्र सीमा आपको हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई? 21 वर्ष। मिनिमम कितना हो जाएगा भाई? 21 वर्ष। ठीक है, अधिकतम की अगर हम बात करें, अधिकतम हो जाएगा भाई अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष। ठीक है, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और सभी कोटि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 42 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देख लेते हैं क्या क्या बातें की गई है। तो देखिए दोस्तों, आगे लेकर है एग्ज़ाम के लिए कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया में मेरे प्यारे दोस्तों 100 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 अंक की पूछा जाएगा, जिनमें से 100 अंक होगी, जिनमें से 75 अंक का मेरे प्यारे दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और 25 अंक का जो है मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसमें 25 अंक में भी बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित अधिकतम अधिमान्यता मान्य होगा। जबकि उसी पद पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। प्रति कार्यकृत वर्ष के लिए 5 अंक
अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी भी वर्ष के अंश करियत या तो हम समझ सकते हैं इंटरव्यू होगी मेरे प्यारे दोस्तों, 100 अंक के कुल होंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो परीक्षा में आप देखेंगे दोस्तों निगेटिव मार्क है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप से गुना कर लीजिएगा, निगेटिव मार्क भी देखने को मिलेगा। और साथ ही क्वालिफाइंग मार्क कितना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिफाई मार्क कितना है तो आप देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% आप मार्क लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांगजनों के लिए 32 और महिला वर्ग के लिए 32 है। ठीक है, ये बात देखी गई है। हम बात करें शुल्क की यानी कि फ़ी की, इनको आवेदन करने के लिए कितनी फ़ी चाहिए परीक्षा शुल्क की, तो आप देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 और सभी श्रेणी दिव्यांगजनों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 135 और अनुसूचित जाति और बिहार का स्थायी निवासी है तो 135 और बिहार राज्य के बाहर है तो आपको 540 रुपया लगेगा। ठीक है, परीक्षा की पृष्ठि क्या होगी भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगी। सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, समसामयिक विषय होगी, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे, सामान्य विज्ञापन व गणित, सामान्य विज्ञान, ठीक है, गणित, मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ये सारी आरक्षण भी दी जाती है। तो आप सब देख लिए हैं कि आपकी इनकी क्या क्या बातें की गई है, सैलरी और महत्वपूर्ण निर्देश है, ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आवेदन करने का जो डेट है, मेन इंपॉर्टेंट डेट देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 1/4 से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे दोस्तों आवेदन डेट, तो 1/4/2025 से। परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि जो होगी भाई 19/4/2025 की होगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो 21 अप्रैल 2025 को होगी। ठीक है, और आपको बता दिया अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी का होना चाहिए, आपको इसे स्नातक पास होना चाहिए। और हम बात करें तो अंतिम तिथि आपको फिर भी बता देता हूँ फिर से कि अंतिम तिथि को लेकर के रहते हैं चर्चा में, क्योंकि इनसे अंतिम तिथि कब है बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन ना बढ़ने का भी याद रखें। ठीक है, इनका जो है भाई अंतिम तिथि 1/4 से लेकर 21/4 तक होने वाली है, लगभग 20 दिन तक होगा, 11 बजे से रात तक की सर्वर टाइम है। ठीक है, तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।